नमस्कार। आज दो केसेस के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। एक तो बीमा के बारे में, दूसरी बात है पयस ऑब्लिगेशन। पयस ऑब्लिगेशन का मतलब ये है पिताजी का कर्ज बेटों का चुकना, ये है। ये पयस ऑब्लिगेशन है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट में है। सेक्शन 6(4) में पयस ऑब्लिगेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो बाद में कर्ता का कर्तव्य क्या है, क्यों वो उधार लिया है, तो उधार किसके लिए लिया है, तो पयस ऑब्लिगेशन 2005 इंडियन सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट के बाद उस पयस ऑब्लिगेशंस का डिलीट हो चुका है। तो आज दो केसेस में आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एक तो कर्नाटका का पयस ऑब्लिगेशन केस, दूसरा केरला का बहुत बड़ा केस है। आप लोगों की मदद आएगा, हर बार आएगा, क्योंकि आजकल दुनिया मेडिकल इंश्योरेंस में ज़्यादा पैसा डालते हैं, बहुत ऐड है। तो इसलिए ये दोनों जजमेंट में आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहले ये पयस ऑब्लिगेशन। ये पयस ऑब्लिगेशन क्या हुआ है, AAR 2020 केरला 145 विशालिनी वर्सेस प्रसन्ना। नहीं वो नहीं है, वो गलत से, आई एम सॉरी। ये AAR 2020 कर्नाटका 138 मादया वर्सेस मादया, सेक्शन 6(4) ऑफ इंडू सक्सेशन एक्ट। इसमें पयस कहानी क्या है, ये मादया नाम का एक आदमी था और डिफेंडेंट भी मादया था। ये नाम एक बराबर होने से ये मादया क्या करता है, उस मादया प्लेंटिफ मादया का जो पैसा सरकार से मिलना एक्यूजेशन प्रोसीडिंग्स के द्वारा वो ले लेता है। तो इसलिए सूट पर रिकवरी डालते हैं इस मादया ने। तो क्या हुआ, मादया, ये डिफेंडेंट मादया मर जाता है, फिर उसका लड़के भी उनमें डिपेंडेंट होते, डिग्री हो गया, मनी डिग्री हो गया। तो जब एग्जीक्यूशन में आते हैं तब क्या हो गया, ऑब्जेक्शन करते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि पयस ऑब्लिगेशन नहीं है अपने पास। तो इसलिए इस केस में एग्जीक्यूशन कोर्ट एग्जीक्यूशन कर देते हैं। फिर 227 में सिविल रिविजन सुपरिटेंडेंट पावर वहाँ जाते। तो ये अब क्या हो गया, हाई कोर्ट का फैसला ये है, ये आप मादया लड़के हैं, इसलिए आपको डिफेंडेंट भी इसमें जोड़ा गया है। तो आपके आगे इसमें डिग्री है, तो 6(4) का मतलब ही नहीं है इसमें, इसका कोई ज़रूरत नहीं है उसके डिस्कस करने के लिए। ऐसा कहकर उनको केस खारिज हो गया। तो दूसरा केस बहुत इम्पोर्टेंट केस है, वो इंश्योरेंस का। ये 2020 केरला 148 स्टार हेल्थ एलिड इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस SP सतीश मेनन। इंश्योरेंस एक्ट सेक्शन 114 क्लास 1 redressal of public grievance rules 1998 रूल 42। इस केस को बहुत बड़ा, ये तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है और डॉक्टर्स का रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप केस डालते हैं तो कितना आप केयरफुल रहना है, ये आपको इस केस के द्वारा जानकारी मिल सकता है। ये क्या है, ये पहले ये इंश्योरेंस एंटर होता है 2011 में पैसा भर देता है। वो इंश्योरेंस एजेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को 8/2/2011 पैसा भरता है। तो वो इंश्योरेंस जो है 8/2/2011 से 6/2/2012 तक ये 1 साल का लागू होगा। तो क्या हो गया है,
इनको ये इंश्योरेंस जो बीमा किया है उनको, बीमा किया है उनको, ये गला में थोड़ा बहुत सुझाव आ गया है और दर्द होने लगा तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उनको एडमिट करके टेस्ट करने के बाद उनको प्रिलिमिनरी उनको तबीयत ठीक नहीं है तो पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड डायग्नोस करके उनको एक ग्लैंड को निकाल देते। तो वो सर्जरी जो है 16/3/2011 में किया गया। तो वो मेडिकल क्लेम का बिल क्लेम करते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं आया है। तो ऑम्बड्समैन में कंप्लेंट, ऑम्बड्समैन मतलब है अदालत जैसा एक आदमी रहता है, वो उसको फैसला करने के लिए ये रिड्रेसल रूल्स में सुविधा दिया गया है। उन्होंने उनको मेडिकल क्लेम का एक्सेप्ट करके पैसा देने की 189 रुपीज़ देने के लिए आदेश दे देते। इनका कहना है तो इंश्योरेंस रूल के मुताबिक इंश्योरेंस करने के बाद 1 महीने के अंदर अगर कोई बीमार हुआ है तो उनको मेडिकल क्लेम नहीं मिलेगा, उनका रूल है। ये क्या हो गया है, ये ऑम्बड्समैन ने कहना ऐसा है, जब गले में दर्द होगा तो उस तारीख को हम मानेंगे नहीं जिस दिन वो डॉक्टर ने डायग्नोस किया उनको, वो ग्लैंड में उनको तकलीफ़ है तो उस तारीखों को माना है। वो तारीख जो है 1 महीने के बाद गिरा हुआ है, इसलिए उनको पैसा देने की कर्तव्य है इंश्योरेंस कंपनी को, बीमा कंपनी को होता है कहकर इन्होंने आदेश दे दिया है। तो ये इतना बड़ा केस है। तो आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ में बांटना चाहूँगा, क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वारंटी है। वारंटी का नाम चीज़ पढ़ा होंगे। वारंटी का मतलब आप किसी दुकान में जाके फ्रिज, गाड़ी कुछ भी खरीदे थे तो उसको 1 साल का वारंटी देते हैं। कुछ तकलीफ़ हो गया, वो पार्ट्स ख़राब हो गया तो वो पार्ट्स को बदल के दे देते हैं। तो उसमें वारंटी जो है वो क्या होता है, जो बेचा है उनके ऊपर निर्भर होता है वारंटी। वो वारंटी देता है, अपने जो खरीदा है उनको फ़ायदा मिलता है। मगर इंश्योरेंस कंपनी का रूल्स के अनुसार वारंटी जो है वो जो इंश्योरेंस बढ़ाता है उनके ऊपर निर्भर होता है। इंश्योरेंस बीमा कंपनी की में निर्भर नहीं, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस बीमा कराया गया आदमी जो पर्टिकुलर्स देते हैं अपनी बारे में, उसमें कोई गलत निकला है, जानबूझ के कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा मिलता है। तो ये वारंटी इधर उल्टा हो जाता है, इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं। और कुछ बातें हैं कि ये इंश्योरेंस कंपनी में ऑम्बड्समैन जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आता है। फिर भी आप परमानेंट लोक अदालत में प्री लिटिगेशन अदालत के जाने के बिना डायरेक्टली बिना कोर्ट फी भर के आप परमानेंट लोक अदालत में भी केस डाल सकते। तो इसलिए आपके सामने ये फैसला रख के मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ, हर वकील जो है सब रूल्स को धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। अंग्रेजी जो है वो आप जो लिटरेट अंग्रेजी है, जो हाई स्टैंडर्ड अंग्रेजी की जानने की ज़रूरत नहीं। जैसा आजकल आप लोग सेल में मैसेज, व्हाट्सएप, गूगल, वाईफाई ये सब जानने की ऑटोमेटिकली आपके ज्ञान में आ गया है। तो मैसेज फॉरवर्ड करना, मैसेज डिलीट करना है, वही वैसी है कानून में, अंग्रेजी में भी आप पढ़ के धीरे धीरे अदालत में जाके बैठ के सुन के अंग्रेजी में गेट ओवर कर सकता है। ये मेरा आपके सामने पेश करता हूँ। ये सब आप फॉलो करके जीतिए।
जय हिंद।